हेलो फ्रेंड्स, फिन आइडियाज़ में आपका स्वागत है। अब हम समझते हैं कि ऑप्शन का पे ऑफ ग्राफ कैसे बनाया जाए। ऑप्शन का पे ऑफ ग्राफ समझाने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ को यदि इमेज लैंग्वेज में देखा जाए तो हम उसको बहुत जल्दी ग्रास्प करते हैं। मतलब एक फ़ोटो को अपन ज़्यादा जल्दी समझते हैं रादर देन कि कुछ स्टेटमेंट्स को सुनने के या कुछ कैलकुलेशन को खुद अपने एंड पर करने के। तो उसका मीनिंग है कि जैसे ही मेरे को मैंने एक कॉल ऑप्शन बाई किया है तो मुझे अलग अलग लेवल पे क्या प्रॉफिट लॉस होंगे ये चीज़ के फिगर सुनने से ज़्यादा यदि मैं उसका डायरेक्ट एक पे ऑफ ग्राफ देख लूँ तो वो एक ही इमेज मुझे तुरंत बता देगी कि मैं किस तरीके से प्रॉफिट करने वाला हूं अलग अलग लेवल्स पर और किस तरीके से लॉस करने वाला हूं अलग अलग लेवल्स पर। तो पे ऑफ ग्राफ बनाने के लिए कोई भी पे ऑफ ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एंड वाई एक्सिस जो वर्टिकल लाइन है। ये यहां पर जहां दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट है 0 पॉइंट। इस साइड में प्लस एक्स है और इस तरफ में माइनस एक्स है। मतलब एक्स के माइनस के फिगर इस तरफ आएंगे और एक्स सीरीज के प्लस के फिगर इस तरफ आएंगे। सिमिलरली वाई के प्लस के फिगर इस तरफ आएंगे और वाई के माइनस के फिगर्स इस तरफ आएंगे। अब एक्स एक्सिस पे क्या आएगा और वाई एक्सिस पे क्या आएगा ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा फैक्टर है। इंडिपेंडेंट फैक्टर एक्स एक्सिस पे आता है और डिपेंडेंट फैक्टर वाई एक्सिस पे आता है। सो अपने पास में कोई भी पे ऑफ ग्राफ बनाते समय अपने दो चीज मिलने वाली है, एक अलग अलग स्पॉट प्राइस मैच्योरिटी पे और दूसरा उसका प्रॉफिट लॉस। तो सचमुच में स्पॉट प्राइस मार्केट में क्या आएगी ये एकदम इंडिपेंडेंट है, कुछ भी आ सकती है, लेकिन उस स्पॉट प्राइस के हिसाब से हमें कितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो डिपेंड करता है उस स्पॉट प्राइस के ऊपर। सो इसका मतलब प्रॉफिट और लॉस डिपेंडेंट फैक्टर है और स्पॉट प्राइस इंडिपेंडेंट फैक्टर है। अब प्रॉफिट और लॉस में क्योंकि प्रॉफिट पॉजिटिव फिगर होता है तो पॉजिटिव फिगर वाई का इस साइड में आएगा और नेगेटिव फिगर वाई का लॉस वाला फिगर इस तरफ आएगा। लेकिन स्पॉट प्राइस में कभी भी नेगेटिव स्पॉट प्राइस नहीं होती है। सो स्पॉट प्राइस में हमेशा हमें खाली पॉजिटिव फिगर ही मिलेगा, इसलिए अपना ग्राफ खाली इतनी साइड का आता है। ये साइड माइनस एक्स एक्सिस का ग्राफ अपने यहां पर नहीं बनता है। अब इसको एकदम अच्छे से समझने के लिए अपन पहले इसको समरी को समझ लेते हैं। Every graph is having two axes, x and y. Since price cannot go in negative, hence minus x part of graph is ignored as far as the stock market is concerned. The two factors in a graph, जो दो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं? डिपेंडेंट फैक्टर एंड इंडिपेंडेंट फैक्टर। सो अपने लिए इंडिपेंडेंट फैक्टर इज स्पॉट प्राइस जो एक्स एक्सिस पे आएगी और डिपेंडेंट फैक्टर इज प्रॉफिट एंड लॉस जो वाई एक्सिस पे आएगा। तो मैं फिर से एक कॉल बाई का एग्जांपल रख रहा हूं आपके सामने। इस बार मिस्टर एक्स ने सेंसेक्स 19,500 का कॉल ऑप्शन 500 रुपए में खरीदा है। मींस मिस्टर एक्स ने 500 रुपए का प्रीमियम चुकाया और उन्हें सेंसेक्स 19,500 में खरीदने का हक मिल गया। अब उनका अलग अलग लेवल पर क्या प्रॉफिट लॉस होगा? तो यदि मार्केट 19,500 से नीचे होगा, मतलब ये सारे के सारे प्राइसेस जब मार्केट 19,500 या उससे नीचे हैं तो मिस्टर एक्स का ये कॉल ऑप्शन यूजलेस हो जाएगा और यहां पर मिस्टर एक्स को पूरा 500 रुपए का लॉस हो जाएगा। और जैसे ही मार्केट 19,500 से बढ़ना शुरू होगा तो मिस्टर एक्स को वापस बेनिफिट मिलना शुरू होगा। यहां पर 20,000 के प्राइस पर मिस्टर एक्स को 500 का बेनिफिट होगा और क्योंकि मिस्टर एक्स ने 500 रुपए इस ऑप्शन के लिए चुकाए
तो एट 20,000 रुपी स्पॉट प्राइस मिस्टर एक्स इज गोइंग टू हैव 0 रुपी प्रॉफिट एंड 0 लॉस। सो ये ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। अबोव 20,500 मिस्टर एक्स को प्रॉफिट होगा। 20,500 पे मिस्टर एक्स को 1000 का बेनिफिट होगा। 500 रुपए उन्होंने चुकाए, सो 500 रुपए का नेट प्रॉफिट रहेगा। 21,000 पे 1000 का प्रॉफिट रहेगा एंड सो ऑन। इस तरह से वो प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो अब यहां पर मैंने ये सारे के सारे पे ऑफ प्राइसेस लिख दिए हैं। अप टू 19,500 मिस्टर एक्स को 500 का लॉस है। उसके बाद मिस्टर एक्स नील पे आए और उसके बाद में उनको प्रॉफिट हुआ और वो अनलिमिटेड प्रॉफिट है। मार्केट में जैसे जैसे स्पॉट प्राइस बढ़ रही है उनका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। अब मैं उसको पे ऑफ ग्राफ में रिलेट कर रहा हूं। सो पे ऑफ ग्राफ में रिलेट करने के लिए मैं यहां पर इस ग्राफ को ड्रॉ करता हूं पहले। सो ये ड्रॉ करने के लिए यहां पे मैंने ये वाई एक्सेस ये मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ किया। यहां पे मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं। एक्स एक्सिस का मतलब है कि इस तरफ मेरी स्पॉट प्राइस आएगी, इधर में प्रॉफिट और इस तरफ में लॉस आएगा और यहां पर ये 0 रुपी प्रॉफिट लॉस है। अब मेरी जो स्पॉट प्राइसेस हैं वो 17,500 से शुरू हो रही हैं और 24,000 तक जा रही हैं। सो यहाँ पर मैं स्पॉट प्राइस को ड्रॉ करता हूँ। 17,500, 18, 18,500, 19, 19,500, 20, 25, 21, 21,500, 22, 22,500, 23, 23,500, 24। सो ये था 17,000, ये 17.5 मतलब 17,500, ये 18,000, ये 19,000, ये 20,000, 21,000, 22,000, 23,000 एंड सो ऑन। ओके, अब दूसरी साइड में मेरा प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट का फिगर मेरा 4,000 तक जा रहा है, तो यहां पर मैं प्रॉफिट के फिगर लिखता हूं। ये प्रॉफिट का फिगर है 500, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 3,500 एंड 4,000। सो ये 500, 1,000, 2,000, 3,000 एंड यहाँ पर ये 4,000। और सिमिलरली लॉस भी इतनी दूरी पर आएगा, तो यहाँ पर ये 500 का लॉस, इधर में ये 1,000 का लॉस। अब सबसे पहला पॉइंट में ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट था 17,500 पे 500 का लॉस। सो यहां पर ये 17,500 है। सो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये पूरा का पूरा कॉलम 17,500 है और यहां पर ये 500 का लॉस है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी रो 500 का लॉस दिखा रही है। अब ये दोनों के दोनों पॉइंट इस जगह पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब अब मैं बाकी के सब पॉइंट्स को डिलीट कर दूं और खाली अगर ये एक पॉइंट के ऊपर फोकस करूं तो ये पॉइंट अकेला ही मुझे ये बता रहा है कि 17,500 पे 500 का लॉस है। मतलब एक्स एक्सिस पे देख रहा हूं तो स्पॉट बता रहा है यही पॉइंट 17,500 स्पॉट है, और वाई एक्सिस पे देख रहा हूं तो 500 का लॉस है। ये मुझे प्रॉफिट और लॉस दिखा रहा है। सिमिलरली इससे अगला पॉइंट जो है वो मुझे दिखा रहा है 18,000 पे भी 500 का लॉस है। सो 18,000 यहां पर है और 500 का लॉस यहां पर है, तो यहां पे मैंने डॉट ड्रॉ लगाया। 18,500 पे भी 500 का लॉस है, 19,000 पे भी 5 का लॉस है
एंड 19,500 तक मुझे 500 का लॉस है। तो ये पॉइंट यहाँ तक मैंने ड्रॉ कर दिए। उसके बाद 20,000 पे मैं 0 रुपी प्रॉफिट लॉस पे हूँ, तो एक्स एक्सिस पे 20,000 यहाँ पर है और यही लाइन 0 रुपी प्रॉफिट लॉस दिखा रही है, तो यही लाइन पे मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे हूँ। 20,500 के प्राइस पर मुझे 500 का प्रॉफिट है। सो ये 20,500 का प्राइस है और इस पे मुझे यहाँ पर ये 500 का प्रॉफिट है। सो आई कैन पुट माई डॉट ओवर हियर। 21,000 पे 1000 का प्रॉफिट है, देन 1500 का प्रॉफिट है, देन 2000 का प्रॉफिट है, और इस तरीके से वो प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। तो अब मैं अगर इन सब पॉइंट्स को जोड़ देता हूं, तो इस तरीके से मेरा कुछ ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ ये बता रहा है कि यदि मार्केट टूटता है, ये नीचे की साइड में भाव जाते हैं, तो मुझे यहां पर लिमिटेड लॉस हो रहा है ऑफ 500 रुपी, जो कि मेरा प्रीमियम था। और यदि मार्केट इस साइड में जाता है, तो इसका मतलब इस साइड में यदि मार्केट जा रहा है, इसका मतलब मार्केट बढ़ रहा है। सो जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा है, मेरा प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। तो आई कैन से दैट आई एम गोइंग टू गेट अनलिमिटेड प्रॉफिट अपर साइड। जब जब मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। सो दिस इज द पे ऑफ ग्राफ ऑफ कॉल बाई। सो अब इसको नीट एंड क्लीन पे ऑफ ग्राफ देखना हो तो अपन ने यहां पर ये पे ऑफ ग्राफ बनाया हुआ है। ये पे ऑफ ग्राफ मुझे ये बता रहा है कि मार्केट यदि नीचे गया तो आप लिमिटेड लॉस में रहेंगे, और यदि मार्केट ऊपर गया तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। नीचे में आपको लिमिटेड लॉस प्रीमियम जितना है, ऊपर में आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट, जितना मार्केट ऊपर जाए उतना प्रॉफिट होगा। और ये पॉइंट मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है 20,000, क्योंकि यहां पे मैं नो प्रॉफिट और नो लॉस पे हूं। तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? तो स्ट्राइक प्राइस 19,500 प्लस प्रीमियम 500, so 20,000 will become my break even point. So by this way we can make payoff graph of call options and put options. Now अपने पास में एक क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स हैज परचेज्ड ICICI बैंक 1,000 रुपी कॉल ऑप्शन एट ₹50। मतलब मिस्टर एक्स ने 50 रुपया चुकाया और 50 रुपया चुका करके 1,000 स्ट्राइक प्राइस का ICICI बैंक का कॉल परचेज कर लिया। सो अब अलग अलग लेवल पे मुझे क्या प्रॉफिट लॉस होंगे? 800 पे 50 रुपए का लॉस होगा, अगेन 850 पे भी 50 का लॉस, 900 पे भी 50 का लॉस, अप टू 1000 आई एम गोइंग टू इनकर द लॉस ऑफ ₹50। और जैसे ही मार्केट 1000 से ऊपर जाएगा, 1050 आएगा, तो मुझे 50 रुपए का बेनिफिट हो जाएगा वापस लास्ट में, क्योंकि मेरे ऑप्शन की वैल्यू मेच्योरिटी पे 50 रुपए की रहेगी और मैंने शुरुआत में 50 में ही उसको खरीदा था, तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहूंगा। 1100 पे मुझे 50 का प्रॉफिट, 1150 पे मुझे 100 का प्रॉफिट, और इस तरीके से मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। अब यदि इसी चीज को मेरे को ग्राफ में प्लॉट करना हो तो अगेन आई कैन हैव दिस ग्राफ। पर्टिकुलरली ये वाला जो पॉइंट है, एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये पॉइंट मुझे ये बता रहा है कि 900 की स्पॉट पे 50 रुपए का लॉस। कम ऑन फ्रेंड्स, यस और नो? 900 की स्पॉट प्राइस पर ये पॉइंट मुझे बता रहा है 50 रुपए का लॉस। और सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट को समझने की कोशिश करूं तो ये पॉइंट मुझे बता रहा है कि 1200 के स्पॉट प्राइस पर 150 का प्रॉफिट। इस तरीके से ये सारे डॉट्स को अपन ने अगर जोड़ दिया तो दिस हैज बिकम द कॉल ऑप्शन बाई पे ऑफ ग्राफ। एक एग्जांपल अपन और करके देखते हैं। इस बार मिस्टर एक्स ने रिलायंस 800 का कॉल 70 में परचेज किया।
मतलब मिस्टर एक्स ने 70 रुपीज पे किए और रिलायंस का 800 का कॉल बाई किया। सो यदि मार्केट 700 क्लोज होता है तो मिस्टर एक्स को पूरा 70 रुपीज का लॉस हो जाएगा। अप टू 800 तक मिस्टर एक्स को पूरा 70 का लॉस ही रहेगा। और जैसे ही मार्केट 800 से ऊपर गया, 850 गया, तो मिस्टर एक्स को 50 रुपीज वापस मिल गए। पर मिस्टर एक्स ने तो 70 रुपीज पे कर रखे थे, तो अभी भी मिस्टर एक्स को 20 रुपीज का लॉस है। एट 900 पे उनको 1000 का बेनिफिट होगा, 70 पे किए हुए थे, तो अभी उनको 30 का प्रॉफिट आएगा। 950 पे उन्हें 80 का प्रॉफिट होगा, एंड सो ऑन। जैसे जैसे मार्केट बढ़ता जाएगा उनका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। और जैसे ही हम इसको पे ऑफ ग्राफ को बनाएंगे तो इसका पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा। नीचे वापस नीचे की तरफ में लिमिटेड लॉस और ऊपर की तरफ में अनलिमिटेड प्रॉफिट। नीचे की तरफ में मैक्सिमम 70 रुपए का लॉस है और ऊपर की तरफ में मार्केट जितना बढ़े उतना प्रॉफिट आता जाएगा। सिमिलरली एक इसी तरह का एग्जांपल, टाटा स्टील का कॉल ऑप्शन 500 का बाई किया हुआ है अपन ने 25 रुपए में। सो मार्केट के अंदर में अब अपन यहां पर देख रहे हैं कि अलग अलग लेवल पे क्या प्रॉफिट लॉस होंगे। सो ये अलग अलग लेवल पे प्रॉफिट लॉस देखने के लिए अगर मार्केट में मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट होता हो तो इसका मीनिंग मार्केट कहां क्लोज आया होगा। सो ये एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। यदि 500 रुपए का कॉल मैंने 25 रुपए में परचेज किया और इस बार मुझे प्रॉफिट का फिगर दे दिया गया है कि मुझे 10 रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब मार्केट 535 रुपए पे क्लोज आया होगा। एट 535 टाटा स्टील में मुझे 35 रुपए की वैल्यू वापस मिलेगी। उसमें से 25 का मेरा इन्वेस्टमेंट था, सो 10 रुपए का मुझे प्रॉफिट रहा होगा। अब क्वेश्चन है 25 रुपए का प्रॉफिट आपको कब होगा। तो फॉर श्योर 25 रुपए तो मेरी कॉस्ट थी और 25 रुपए का मुझे प्रॉफिट भी करना है। इसका मतलब मेरे ऑप्शन की वैल्यू जब 50 रुपए होगी तब जाके मुझे 25 रुपए का नेट प्रॉफिट होगा। तो 500 के कॉल की 50 रुपए वैल्यू तब होगी जब मार्केट 550 होगा। सिमिलरली मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे कब रहूंगा, तो मैंने जो 25 रुपए चुकाए हुए हैं बस उतने मुझे मिल जाएं वापस, तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहूंगा। तो इसका मतलब 500 का कॉल ऑप्शन जब मार्केट 525 होगा तब 25 रुपए आपको वापस देगा। सो एट 525 यू विल बी एट नील। मुझे 10 रुपए का लॉस कब होगा। अब यहां पर क्योंकि आपने 25 रुपए चुका रखे हैं और आपने बोला कि मुझे 10 का लॉस कब होगा, तो आपको इसका मतलब 15 रुपए जब वापस मिल जाए, मतलब 15 रुपए का आपको बेनिफिट मिल जाए, तो 25 पे किए हुए हैं, 15 का बेनिफिट मिल गया तो आप 10 के लॉस में आओगे। सो एट 515 लेवल पे आपको यहां पर 15 रुपए वापस मिल जाएंगे और 25 रुपए में से 15 मिल गए तो 10 का लॉस हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट कब होगा। सो अगेन जब आपको 125 रुपए मिलेंगे, 100 रुपए प्रॉफिट के, 25 रुपए कॉस्ट के, तब जाकर के आप 100 रुपए के नेट बेनिफिट में रहोगे, प्रॉफिट में रहोगे। सो 125 रुपया 500 रुपए से ऊपर मार्केट जाएगा तब जाके आपको 100 का प्रॉफिट होगा। सो मार्केट शुड रीच 625, तब जाकर के आपको 25 रुपए का प्रॉफिट होगा। उसके बाद में मुझे 125 का प्रॉफिट कब होगा, तो अगेन 650 पे आपको 125 का प्रॉफिट होगा। 35 का प्रॉफिट 560 पे होगा। 50 रुपए का लॉस कब होगा। ये बहुत इंटेलिजेंट पॉइंट है कि यहां पे मिस्टर एक्स को 50 रुपए का लॉस कब होगा। तो मेरे दोस्तों अच्छे से समझिएगा, यहां पे मिस्टर एक्स ने 25 रुपए ही पे किए हैं, तो यदि मार्केट नीचे चला जाए तो उनका मैक्सिमम लॉस 25 रुपए का ही रहेगा और मार्केट यदि ऊपर गया तो उनको अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब है कि उन्हें कभी भी 50 रुपए का लॉस हो ही नहीं सकता, लेकिन 80 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है क्योंकि उनका प्रॉफिट अनलिमिटेड है। 45 रुपए का प्रॉफिट भी हो सकता है। जब मार्केट 570 रुपए पे आएगा तो मिस्टर एक्स को 45 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था एक्सप्लेनेशन पे ऑफ ग्राफ का। इसके थ्रू अपन ने ये समझा कि किस तरीके से अपन को पे ऑफ ग्राफ बनाना चाहिए ऑप्शन बाई, कॉल ऑप्शन बाई का। थैंक यू।